हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। एक बार फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक शानदार सेशन जो कि 10th क्लास के लिए होगा और चैप्टर 10th होगा, सर्कल चैप्टर। बच्चों इसके अंदर दो एग्जाम्पल और एक हमारी थ्योरम होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड बार बार इससे क्वेश्चन पुट करता है, तो आज हम इन तीनों का काम तमाम कर देंगे। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। क्या दे रखा है? टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O। हमारे पास एक सेंटर है और हमारे पास दो टेंजेंट है बच्चों, एक TP है और एक क्या है? TQ। और कहां से हुए ये टेंजेंट दोनों? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब कि कोई बाहर से पॉइंट है, वो T पॉइंट है, उस T पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई गई है, एक TP और एक TQ। कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? एंगल PTQ इज इक्वल टू टू एंगल OPQ। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ये सर्कल और ये हमारा क्या हो गया? सेंटर। सेंटर हमारा क्या दे रखा है? O। तो बच्चों एक पॉइंट क्या है हमारा? T। ये मैंने लेट कर लिया, पॉइंट T बाहर है, कहीं भी लेट कर सकते हो, इधर भी कहीं भी लेट कर सकते हो। अब यहां से दो टेंजेंट बनाई गई है, तो एक टेंजेंट मैंने ये बनाई और एक टेंजेंट मैंने ये बना दी। दो टेंजेंट बना दी है। तो उसके बाद अब टेंजेंट यहाँ पे एक पॉइंट क्या बनाया है? P और एक पॉइंट क्या बनाया है? Q। तो देखो बच्चों TP एंड TQ टू टेंजेंट्स हमारी बन गई है। अब टेंजेंट से कोई भी अगर लाइन सेंटर में जाएगी तो ये क्या होती है? रेडियस। सॉरी, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। बच्चों यहाँ पे अब ये क्या बनी? हमारी रेडियस बनी है क्योंकि सेंटर तक आई है। ऐसे ही ये भी क्या हमारी रेडियस बनी है। अब उसने क्या बोला है कि प्रूव दैट एंगल PTQ। बच्चों इस एंगल को हमें, ये इसको मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया, लेट कर लिया मैंने यहाँ पे। और टू एंगल OPQ। तो बच्चों यहां से एक लाइन बना लेंगे ऐसे, तो हमारा एंगल यहाँ पे बन जाएगा OPQ। क्लियर? अब हम बच्चों जो मैंने बनाया है, सबसे पहले गिवन में हम लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी टू प्रूव का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है: गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। तो सबसे पहले गिवन के अंदर वो लिख देना है जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सबसे पहले क्या किया हमने? ए सर्कल विथ सेंटर O। सेंटर क्या हमारे पास? O। उसके बाद एंड टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। और कौन सा पॉइंट है वो? T पॉइंट है। क्लियर? इतना बहुत है, इनफ है जो गिवन के लिए। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? एंगल PTQ इजिकल दिखाना है टू एंगल OPQ। क्लियर? ये दो चीजें हमें क्वेश्चन से ही उठा के लिखनी है। उसके बाद हमारा काम कहां से स्टार्ट होता है? प्रूफ से। प्रूफ। क्लियर? उसके बाद अब मैंने यहां पे क्या किया है? देखो इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा और इसको मैं लेट कर लेता हूं एंगल 1 और इसको लेट कर लेता हूं एंगल 2। बच्चों ये एंगल 1 और एंगल 2 क्यों मान रहा हूं? ताकि मुझे लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं लेट एंगल PTQ इजिकल, हमने क्या मान लिया है? यहाँ पे थीटा मान लिया है। इनको लिखने की ज्यादा नीड नहीं है तो उनको ऐसे रहने दो। उसके बाद देखो हमारे पास TQ एंड TP टू टेंजेंट, TP एंड TQ ये दो टेंजेंट हैं। ये हम थ्योरम 10.2 से अभी इसी वीडियो के अंदर लास्ट में प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो बच्चों अभी फिलहाल इसको हम यहाँ रखेंगे थ्योरम 10.2। वैसे थ्योरम 10.2 में होता क्या है कि कोई भी दो टेंजेंट जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई गई है सर्कल के ऊपर, वो दोनों टेंजेंट क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो TP इज इक्वल है किसके? TQ के। अब देखो अगर ये साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब ट्रायंगल PTQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? क्योंकि इसकी दो साइड क्या है? इक्वल है। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2। ये एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे? हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ये कंडीशन हमने बहुत पहले से 9th क्लास में सीखी थी। तो बच्चों ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। अब देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल मैं उठा रहा हूं,
इन ट्राइंगल, कौन सी है, पी टी क्यू। इस ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल हमारे पास, एक एंगल 1 है, एक 2 है और एक क्या है, थीटा। तो बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2 और हमारे पास कौन सा एंगल है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल लिखेंगे 180 डिग्री सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है। तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 ये तो हमारे पास क्या है, इक्वल आ चुके हैं यहां पे। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं और यहां पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज कर रहा हूं और एंगल 2 की जगह मैं पुट कर रहा हूं यहां पे एंगल 1। तो ध्यान देना, एंगल 1 ऐसा कैसे ही, एंगल 2 यहां क्या रख रहा हूं मैं, एंगल 1 रख रहा हूं और पी टी क्यू को मैंने क्या लेट किया यहां पे, थीटा। तो 180 डिग्री, एंगल 1 एंगल 1 2 एंगल 1, ये थीटा प्लस है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180/2 एंड थीटा बाय 2। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास 90 माइनस थीटा बाय 2। यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत है तो ध्यान देना, एंगल 1 की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब एंगल ओपीटी, एंगल ओपीटी इज इक्वल लिख सकता हूं 90 डिग्री। कैसे बच्चों, अभी मैंने बताया रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, ये कंडीशन मैं यहां पे शो कर रहा हूं, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। क्लियर। अब ओपीटी, ओपीटी इसके अंदर दो एंगल बने हुए हैं, देखो एक तो एंगल 1 है और एक एंगल कौन सा है, ओपीक्यू, जो हमें यहां पे प्रूव करना है, एंगल ओपीक्यू। तो दोनों को इसके अंदर लिखूंगा मैं यहां पे, ओपी के अंदर एक तो एंगल 1 प्लस एंगल ओपीक्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 90। क्लियर। अब एंगल 1 की वैल्यू तो हमारे पास ये है, तो पुट एंगल 1 90 माइनस थीटा बाय 2 प्लस एंगल ओपी क्यू इज इक्वल टू 90। तो बच्चों 90 से 90 कैंसल, अभी माइनस थीटा बाय 2 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, एंगल ओपी क्यू इज इक्वल टू थीटा बाय 2। तो बच्चों एंगल, अब देखो 2 यहां पे डिवाइड में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और थीटा हमने क्या पुट किया था, ये रहा एंगल पी टी क्यू। तो यहां पे थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे अगेन एंगल पी टी क्यू। तो बच्चों ये हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें प्रूव करना था ये हमारे पास आ गया है। क्लियर है। तो अब करते हैं एग्जांपल नंबर 3। हमने जो अभी किया था वो एग्जांपल नंबर 2 था, उसके बाद उसी से नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। उसने कहा पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारी क्या दे रखी है, ये कोड दे रखी है, ये टोटल 8 सेंटीमीटर है। क्लियर। उसके बाद है ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल में ऑफ रेडियस, इसी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये हमारा कितना दे रखा है 5 और ये भी कितना है हमारा 5। उसके बाद क्या था, टेंजेंट एट पॉइंट P एंड Q, वही सेम बिल्कुल P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, और बाहर जो पॉइंट है T उस पे क्या कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ PP, मतलब हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। अगर ये लेंथ निकालनी है तो इसको हम लेट कर लेते हैं x, और जो भी लेट किया है उसको यहां लिख दो। तो लेट द लेंथ ऑफ TP इज इक्वल टू x, और मैं यहां वाली जो ये डिस्टेंस है इसको मान लेता हूं y, मतलब कि द लेंथ ऑफ TR, इसको मैंने क्या मान लिया है, लेट कर लिया है y। उसके बाद देखो अब ये 8 दे रखा था, अब ये जो OT है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किस पे, PQ पे। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा यहाँ सब पे, तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारी, और ये टोटल कितनी थी 8, तो 4 ऊपर और 4 नीचे। क्लियर। बाइसेक्टर क्या होता है, बिल्कुल बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है। तो अब ये छोटी ट्रायंगल दिख रही है इन ट्रायंगल, कौन सी, ये ORP, तो ORP अप्लाई करेंगे PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो OP हाइपोटेनस का स्क्वायर, उसके बाद OR का स्क्वायर प्लस
उसके बाद पी आर का स्क्वायर। ओपी हमारे पास कितना है? ओपी हमारे पास 5 है, ओ आर हमें निकालना है, और पी आर कितना है हमारे पास? 4 स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस का है, इधर आगे कैसा हो जाएगा? माइनस का, ओ आर स्क्वायर। तो 25 माइनस में ये आ गया हमारे पास 9, तो ओ आर स्क्वायर ये किसका? अब ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा? रूट। तो रूट 9 इज इक्वल टू ओ आर। ओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 3। क्लियर है? अब हमारे पास ओ आर आ गया है। अब देखो मेरे पास दो ट्रायंगल और है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक है ये पी आर टी, और एक ये बड़े वाली देखो टी पी ओ। तो बच्चों पहले इन दोनों ट्रायंगल कंडीशन लिखूंगा। इन ट्रायंगल कौन सी है? पी आर टी, पी आर टी। क्लियर? इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा? देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यहां पे राइट एंगल है। क्लियर? तो पी टी का स्क्वायर, उसके बाद यहां पे क्या है? पी आर का स्क्वायर प्लस फिर यहां पे क्या है? ये हो गया टी आर का स्क्वायर। क्लियर? अब ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है? ये बड़े वाली, देखो ये वाली, क्योंकि यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। तो इन ट्रायंगल ओ पी टी, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री एंगल, यहां पे सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ओ टी का स्क्वायर, और यहां पे कौन आएगा? ओपी का स्क्वायर, और फिर ये बेस है पीटी का स्क्वायर। क्लियर? तो ध्यान देना, देखो हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो बच्चों पीटी का स्क्वायर ये वैल्यू हमारे पास, ये पीटी का स्क्वायर यहां पे है, तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं। ओटी का स्क्वायर, ये ओपी एज इट इज है। यहां पे टीपी का स्क्वायर जो था, ये इसकी वैल्यू ये है, तो यहां पे पुट कर रहा हूं। देखो यहां लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों पीटी की वैल्यू हमारी क्या है? पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। तो ओटी देखो, ओ और ये क्या है? टी, मतलब वाई, और मेरे पास ये ओ आर कितना आ गया था यहाँ पे? 3। तो ये हो जाएगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही ओपी, ओ और पी कहां पे? ये, तो ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। पी आर, पी आर, आर कहां पे? ये, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। और उसके बाद टी आर, टी आर ये कितना है? y का स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2ab, ab ये रहा, और 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6y, 5 5 25, 4 4 जा 16, y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, और ये क्या हो गया? 6y। अब देखो ये 25 और ये 16, इन दोनों को प्लस कर लो यहाँ पे, तो ये 1 और ये 4, ये प्लस का है, इधर आगे कैसा हो गया हमारे पास? माइनस का। क्लियर? तो 6y, इसको हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? देखो ये 2 और ये 3, तो y इज इक्वल टू 32 बाय में 6, इसको कट कर दो, 2 3 जा और 2 16, तो y की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई है? 16 बाय में 3। लेकिन हमें y नहीं निकालना था बच्चों, हमें क्या निकालना था? x। तो ध्यान देना, x हमारा किसकी वैल्यू है? टीपी की वैल्यू है। तो यहां पे देखो पुट करेंगे, ये पुट तो टीपी का स्क्वायर क्या है? देखो टीपी का स्क्वायर, और ये पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। पीटी हमारा क्या है? x है, तो x का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर कितना? 4 का स्क्वायर, और टी आर क्या है हमारा? ये टी आर वाई तो है बच्चों, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4 4 जो 16, वाई कितना है? 16 बाय 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और ये 16 का स्क्वायर अभी मैं ओपन नहीं करूंगा, और 3 का कितना हो जाएगा? 9। बच्चों यहां से 16 ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो 16 कॉमन, यहां पे क्या? 1, यहां 2 टाइम्स था तो 1 टाइम रह गया है, बाय में 9। अब इस कैलसियम हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर 16 और ये 9, 9 1 जा 9 और ये 16,
तो x स्क्वायर 16 और ये 16 और प्लस 9 25 बाय में 9। तो बच्चों ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या बनेगा रूट, तो रूट 16 25 बाय 9 x इज इक्वल टू 16 का रूट 4 और 25 का 5 और ये 3, 5 4 जा 20 बाय में 3। तो बच्चों x हमें निकालना था, तो लेंथ आ गई है। तो द लेंथ ऑफ TP इज इक्वल टू 20/3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी देगा। तो अब करने जा रहे हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये 10 चैप्टर की, तो ध्यान देना इस पे। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अभी जो हमने एग्जांपल किए हैं उसके अंदर मैंने ये थ्योरम यूज की थी। ये थ्योरम हमारी 10.2 थ्योरम है। क्लियर? तो बच्चों अब इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। प्रूव करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहे थे वो दोनों इक्वल हैं, वो हमें प्रूव करना है। ये सर्कल, तो सर्कल का ये सेंटर हो गया और ये हमारा क्या है एक टेंजेंट और ये हमारी क्या है दूसरी टेंजेंट, ये टी और इसको हम मान लेंगे पी, इसको हम मान लेते हैं क्यू। तो सेंटर पे हमने बनाई और ये आ गई रेडियस, सेंटर क्या है ओ। तो बच्चों सबसे पहले थ्योरम के अंदर गिवन लिखेंगे, उसके बाद गिवन में हमें क्या क्या गिवन मैंने बनाया, एक सर्कल बनाया, लिखेंगे ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। तो बच्चों अब यहां पे दो मैंने पॉइंट लिए हैं, यहां लिखेंगे TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। क्लियर? इनफ है बच्चों। उसके बाद हमें क्या लिखना है, टू प्रूव। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये दो टेंजेंट जोन सी हैं ये दोनों क्या हैं इक्वल है। क्लियर? इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। मैंने इस O को ज्वाइन कर दिया है यहां से T तक। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O to T। क्लियर? उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है प्रूफ के अंदर। तो प्रूफ के अंदर अब इसको जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो बच्चों दो ट्रायंगल बन गई, एक यहां पे और एक यहां पे। और ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको 1 मान लेता हूं, या फिर 1 मानने की जरूरत नहीं है, एंगल P और ये क्या है एंगल Q। तो बच्चों दो ट्रायंगल कौन कौन सी है, इन ट्रायंगल एक है OPT एंड दूसरी कौन सी है OQT। क्लियर? अब यहां पे इनमें कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले तो OT और OT दोनों कौन सी साइड है, कॉमन साइड। नंबर 2 एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री है और कंडीशन हम दिखाएंगे इसकी, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, ये OP और OQ इस सर्कल की क्या है रेडियस है। तो यहां पे लिखेंगे OP एंड OQ, लिखो रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर? अब बच्चों यहां पे देखो ट्रायंगल OPT कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल OQT। अब सवाल आता है कि यहाँ पे कौन सा रूल लगा है। बच्चों यहां पे गलती से आप लगा दोगे साइड एंगल साइड, बट जब हमारे पास एक राइट एंगल है और एक हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है, तो हम रूल लगाते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो बच्चों अब जो हमें प्रूव करना है क्या, TP इज इक्वल टू TQ, ये हम किसमें दिखाएंगे बाय CPCT। और CPCT क्या होता है, corresponding parts of congruent triangle। तो हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दी थी, उसके corresponding क्या आ जाएंगे पार्ट, और यहां पे क्या लिखेंगे hence proved। तो बच्चों आज का हमारा सेशन यही था, जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, 2 एग्जाम्पल और एक थ्योरम की है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
इन तीनों सम में से जो एक थ्योरम है और दो एग्जाम्पल है, एक सम आपके एग्जाम में किसी ना किसी सेट में पक्का आपके पास आने वाला है। और बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सम मैं आपके सामने लाता रहूंगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और कोई भी अगर दिक्कत है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, फिर मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू बच्चों।